नमस्कार दोस्तों। फॉरेस्ट इन जंगलों के बारे में सोचकर आपको क्या याद आता है? घने पेड़, बहती नदी और जंगली जानवर। पर क्या आप जानते हैं कि ये जंगल हमें कितना कुछ देते हैं? खाने से लेकर फ्यूल तक ये फॉरेस्ट ही तो हैं जो ये सब कुछ प्रोवाइड कराता है। जीने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन देने में इन जंगलों का सबसे बड़ा रोल होता है। ये जंगल हमें बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, यानी हमारे डेली लाइफ में फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्यों ना आज के इस वीडियो में अर्थ के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जाने, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैसे तो आपने इस फॉरेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि ये फॉरेस्ट है ही इतना मशहूर और इसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसलिए कि ऐसा जंगल जब भारी बारिश होती है, ये जंगल इतना घना और विशाल है, यहाँ पर वर्षा का पानी जमीन पर गिरने में 10 मिनट का समय लगता है। अमेज़न इसलिए कि इसमें अमेज़न नदी बहती है। इसे अमेज़न जंगल या अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। अर्थ का ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ये लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य कुछ कम नहीं है। इसलिए आज तक इस फॉरेस्ट के कम हिस्से को ही देखा और समझा गया है। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं पर पड़ता है, जिसमें इसका 60% हिस्सा ब्राजील में पड़ता है। ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका आकार उन्हें दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश बना देता। इकोसिस्टम का बैलेंस में रहना कितना जरूरी है, ये बात तो हम सब जानते हैं, और इन इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में ये अमेज़न जंगल एक्टिव रोल प्ले करता है। ये जंगल दुनिया को 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये जंगल इतना घना है कि इनके धरातल तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ दिन के समय में भी रात यानी कि अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ ज्यादातर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और ये केवल 1% लाइट ही जमीन तक पहुंच पाने में सक्षम होती है। इस रेन फॉरेस्ट में अमेज़न नदी गुजरती है, जो नील नदी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और यह साउथ अमेरिका के 9 देशों में होकर गुजरती है। इसमें से ये नदी ब्राजील में ज्यादातर एरिया कवर करता है, क्योंकि इस रेन फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा इसी देश में तो पड़ता है। ये 300 से ज्यादा मछलियों का घर है। एनाकोंडा जैसे विशाल सांप भी इसी नदी में पाए जाते हैं। ये नदी बहुत ही बड़ी है, पर इस नदी पर कोई भी पुल नहीं है, क्योंकि इस रेन फॉरेस्ट में बहुत ही कम आबादी निवास करती है, जिन्हें पुल की जरूरत ही नहीं होती। इस नदी के किनारों की मिट्टी बाकी नदियों से काफी सॉफ्ट और दलदली है, इसलिए अगर इस नदी पर पुल बनाने की सोचेगी तो ये शायद नामुमकिन है। आपको पता है कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल कोई जगह है तो वह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इस फॉरेस्ट में पेड़ पौधे जानवरों की इतनी स्पीसीज पाई जाती हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ प्रजातियाँ ऐसे भी हैं जो केवल इसी जंगल में देखने को मिलती हैं। यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक विशाल सांप यानी कि एनाकोंडा से भी बड़ा सांप रहता है, जिसकी लंबाई 160 फीट है और उसका मुंह 8 फीट लंबा है। ये सांप एनाकोंडा से भी विशाल और बड़ा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर कदम रखना कितना भयानक और खतरनाक हो सकता है। जहरीले सांपों के अलावा यहाँ पर खूबसूरत पक्षी भी रहते हैं, लेकिन ये जंगल एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इस जंगल की मिट्टी में मिनरल्स काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस रेन फॉरेस्ट में बहुत सी जनजातियां निवास भी करती हैं। कुछ जनजातियां जो अमेज़न जंगल की कॉर्नर कॉर्नर पर बसी हुई है, जो शहरी लोगों से आराम से बातचीत कर समझ सकते हैं। पर इसके अलावा एक और जनजाति भी निवास करती है, वो 21वीं सदी के आदिवासी मानव की तरह सर्वाइव करती है। ये जंगली जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं तथा पेड़ पौधों के पत्तों तथा साल से अपने कपड़े तैयार करती है। शिकार करने में बहुत ही माहिर होते हैं। ये जनजाति बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखती, पर अगर कोई इनके लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे तो ये उन पर हमला कर देते हैं। अमेज़न हर एक को अपने अंदर संजोए रखता है। रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका की जीडीपी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि साउथ अमेरिका का लगभग 70% जीडीपी इसी इलाके से आती है, जिन्हें रेन फॉरेस्ट से पानी मिलता है। दोस्तों, हमारी जानकारी